राष्ट्रगीत वंदे मातरम में किसी भी तरह की बाधा डालने या उसका अपमान करने को अपराध बनाने वाले प्रस्तावित कानून को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राउत ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती देता हूं कि वे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वंदे मातरम गाकर दिखाएं। संसद के मानसून सत्र से पहले दिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर कहा कि पुलिस पत्थरबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों को हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि सरकार की ही सम्मानजनक विदाई हो जाए। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को न तो हिरासत में लिया गया है और न ही गिरफ्तार किया गया है। दास ने पहले दावा किया था कि अभिजीत को दिल्ली पुलिस ने उठवा लिया है। सीजेपी प्रवक्ताओं ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास से मुलाकात के बाद कहा कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया। उन्होंने आगे कहा, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। मंत्री ने प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने का अनुरोध किया है। कांग्रेस जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने पत्र शेयर कर बताया है कि सीजेपी ने सरकार से 3 मांगे की हैं। इनमें सोनम वांगचुक की रिहाई और उनके मूवमेंट पर कोई रोक नहीं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए और नीट 2026 पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा शामिल है। अमेठी के गौरीगंज में किसान यूनियन ने एक तरफा मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस से नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने मुकदमा वापस लेने और विद्युत कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। किसानों ने खाद, बिजली और पानी की समस्या उठाते हुए चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली गेट पर घरेलू विवाद के चलते जेठानी और देवरानी के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें देवरानी गंभीर रूप से घायल हो गई। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने हस्तक्षेप कर घायल महिला को अस्पताल भेजा और आरोपी जेठानी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बड़वानी के खेतिया पानसेबल में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक के विरोध में छात्रों युवाओं ने सोनम वांगचुक के समर्थन में पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। बाद में बता दें कि बांदा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नारेबाजी की, जबकि कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा। छात्रों ने मामले की जिम्मेदारी तय कर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई है। सनातन संवाद कार्यक्रम में हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कथावाचकों और धर्माचार्यों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा का नाम लेते हुए पूछा कि लव जिहाद जैसे मुद्दों पर संत महंत और कथावाचकों की ओर से सनातन धर्मियों के समर्थन में खुलकर बयान सामने क्यों नहीं आते। चिरमिरी के हल्दीबाड़ी यातायात चौक पर पिकअप और ट्रक की जोरदार टक्कर में 4 लोग घायल हो गए हैं। टक्कर के बाद अनियंत्रित वाहन सड़क किनारे 2 दुकानों में जा घुसा, जिससे सामान और बाहर रखी स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और हादसे की जांच शुरू कर दी है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर सिंह यादव ने कांग्रेस और भाजपा पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए दोनों दलों पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव में असली मुकाबला आजाद समाज पार्टी और जनता के बदलाव की मांग के बीच है। नरसिंहपुर के स्वादला थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने पावना तिराहे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी हादसे के जिम्मेदार हाईवा चालक की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात है और अधिकारियों की ओर से लोगों को समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
धार के टांडा में खाटू श्याम भक्तों ने पैदल यात्रा के शुभारंभ से पहले भजन संध्या का आयोजन किया। अभिषेक पलवार, प्रदीप कुमावत और नीलेश डूंगरवाल ने बाबा श्याम के भजनों की प्रस्तुति देकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। नरसिंह मंदिर से बैंड बाजों के साथ शुरू हुई यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जो खाटू धाम पहुंचकर सुख समृद्धि और अच्छी बारिश की कामना करेंगे। निडवाना में हिस्ट्री शीटर दिनेश स्वामी के घर से अवैध हिस्से पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसे जेसीबी से हटा दिया है। नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। विरोध के दौरान कुछ परिजनों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भी भेजा गया। रीडवाना के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर प्राचार्य का घेराव किया। छात्रों ने जर्जर लाइब्रेरी की मरम्मत, नई लाइब्रेरी निर्माण, एनसीसी ग्राउंड सुधार और कॉलेज की जमीन अन्य विभागों को देने का विरोध किया है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए छात्रों ने समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। फतेहपुर पुलिस ने नाबालिग को ब्लैकमेल का दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद कर उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। गरियाबंद के गोबरा नवापारा में नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों और युवाओं ने प्रदर्शन किया। बस स्टैंड पर एकत्रित हुए प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। छात्रों ने कहा कि पेपर लीक से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था जरूरी है। गोंडा के राजा मोहल्ले में नानक स्वीट के स्टोर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। सूचना पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के दौरान बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। इंदौर में घड़ियाल को ऑटो की छत पर बांधकर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ऑटो पर बंधे घड़ियाल को देखकर लोग हैरान हैं, जबकि वाहन का नंबर MP 09 AR 3495 सामने आया। वन विभाग मामले की जांच कर कार्रवाई कर सकता है। जालौन में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोनम वांगचुक के समर्थन में पैदल मार्च निकाला। उरई के शहीद भगत सिंह चौराहे से कलेक्ट्रेट तक पहुंचे कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक, युवाओं के मुद्दों और लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय छात्र अंकित अहिरवार का शव देख खेत के कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई है। परिजनों ने क्रिकेट विवाद के बाद 2 युवकों पर उसे ले जाने का आरोप लगाया है और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में युवकों की दबंगई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में नकाबपोश युवक लाठी डंडों से कुछ लोगों पर हमला करते नजर आ रहे हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खरगोन के झुंडिया में नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने सेवालाल चौक न्यू बस स्टेशन पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया। थाना प्रभारी गणपत कनेल और पुलिस टीम ने ग्रामीणों, व्यापारी और आम लोगों को नशे से होने वाली बीमारियों और सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर छात्र छात्राओं को भी नशे से दूर रहने का संदेश दिया है। कुशीनगर के हाटा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 142 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर सुखद जीवन की कामना की। समारोह में सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण का संकल्प भी दिलाया गया। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में हाईवे 34 पर कैंटर की टक्कर से ऑटो पलट गया, जिसमें चालक की मौत हो गई और 9 यात्री घायल हो गए। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और कैंटर चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।
चंदेरी में ट्रक चालकों से कथित अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ निजी लोग तिराहे के पास तख्त और बैरिकेड लगाकर वसूली कर रहे हैं। इससे पहले प्रशासन ने ऐसी गतिविधियों पर कार्रवाई की थी, लेकिन दोबारा वसूली शुरू होने के आरोप लग रहे हैं। मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ललितपुर के तालबेहट में पुलिस ने बड़ा अभियान चलाते हुए 12 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। एसपी के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में अलग अलग टीमों ने दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा है। हत्या के प्रयास, मारपीट, बलवा और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामलों में वांछित आरोपियों को न्यायालय भेजा गया है। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर भाजपा नेता मनीष यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर दिए गए कथित बयान के विरोध में मौलाना जर्जिश और अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान मौलाना का पुतला भी फूका गया, जबकि मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जंतर मंतर प्रदर्शन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस से नोकझोंक के बाद कई सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा गया। मंदसौर के लाधुना स्थित सांदीपति विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के तबादले के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने लाधुना सीतामऊ रोड पर जाम लगाकर विरोध जताया और तबादला रद्द करने की मांग की। प्रशासन की समझाइश और पुनः नियुक्ति के आश्वासन के बाद छात्रों ने धरना समाप्त कर दिया है। मथुरा में मुड़िया पूनम मेला 2026 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में भगदड़ रोकने, आपात स्थिति से निपटने, प्राथमिक उपचार और सीपीआर जैसी जीवन रक्षक तकनीकों की जानकारी दी गई। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर NH 45 भोपाल जबलपुर मार्ग जाम कर दिया। किसानों ने मूंग की 100% सरकारी खरीदी, खाद्य वितरण व्यवस्था में सुधार और सिंचाई पेयजल सुविधाओं की मांग उठाई। मांगे पूरी नहीं होने पर भोपाल में आंदोलन की चेतावनी दी गई। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के मटीही गांव में 50 वर्षीय अवधेश पटेल का शव फंदे से लटका मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने इसे आत्महत्या मानते हुए इनकार किया है और हत्या की आशंका जताई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है। वहीं तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। रायसेन पुलिस लाइन में रहने वाले सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह उइके के घर हुई लाखों की चोरी का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। चोरों ने 11-12 जुलाई की रात सुने घर को निशाना बनाकर करीब 30 से 40 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए थे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक युवक को रास्ते में घेरकर लाठी डंडों से पीट दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को डायल 112 पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के बैनर तले किसानों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर NH 45 भोपाल जबलपुर मार्ग पर कुछ समय के लिए चक्का जाम किया। किसानों ने मूंग की 100% सरकारी खरीदी, खाद की पुरानी व्यवस्था बहाल करने और सिंचाई पेयजल सुविधाओं की मांग उठाई है। बहराइच के नानपारा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद ई रिक्शा सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा, जबकि स्कॉर्पियो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। चंदौली में किसानों और बिजली ट्रिपिंग की समस्या को लेकर पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने मोर्चा खोला है और अमरा पावर हाउस पर धरना देने पहुंचे पूर्व विधायक को पुलिस ने पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया। मनोज सिंह डब्लू ने भाजपा सरकार पर दमनकारी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फोर्स या PAC लगा दीजिए, लेकिन वह धरना देने से पीछे नहीं हटेंगे।
कौशाम्बी के मंजनपुर थाना क्षेत्र के टेवा गांव में चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया। देर रात पीछे के रास्ते घुसे चोर लाखों रुपए के जेवरात, नकदी और सामान लेकर फरार हो गए। बनवारी लाल के घर से नकदी और चांदी के आभूषण चोरी किए गए। इसके बाद चोरों ने सुषमा देवी के घर से सोने चांदी के जेवर और रुपए उड़ा लिए। चोर जरूरी कागजात, नए कपड़े और कीमती घरेलू सामान भी साथ ले गए। मथुरा के थाना जय क्षेत्र में दिल्ली आगरा हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। जीएलए यूनिवर्सिटी के सामने यूपी रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरा और बस के नीचे आ गया। बस चालक ने तुरंत ब्रेक लगाकर हादसा टालने की कोशिश की। हादसे की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे राहगीरों ने घायल को बाहर निकाला। उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसे में 14 वर्षीय किशोरी की मौत हुई है। कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर जाटमंग चौकी क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने किशोरी को कुचला। हादसे में किशोरी जोबिया ने मौके पर ही तोड़ा दम। परिवार में मचा कोहराम। घटना के बाद हाईवे पर डटी भीड़ ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। डेडवाना में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवा और स्थानीय लोगों ने रक्तदान किया। शाम तक 200 से अधिक यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। रक्त संग्रह के लिए 4 ब्लड बैंकों की टीमों ने अपनी सेवाएं दी। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग और आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे। रक्तदाताओं के उत्साह ने शिविर को सफल बनाया। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आई 30 महिला बाइकर्स गरियाबंद पहुंची। पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर ने टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोटो केस एडवेंचर टीम महिला सशक्तिकरण और सड़क सुरक्षा का संदेश दे रही है। यात्रा के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। टीम में गृहिणी, छात्राएं, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षिकाएं और आईटी प्रोफेशनल शामिल हैं। गोंडा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। 3 दिनों तक चले अभियान में 3 अवैध गोदामों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान करीब 1 करोड़ 13 लाख रुपए की दवाएं बरामद कर सीज की गई। बरामद दवाओं में ट्रामाडोल इंजेक्शन, एल्प्राजोमल टैबलेट और कोलिन सिरप शामिल है। टीम ने 19 दवाओं के नमूने जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजे। हमीरपुर के राट कस्बे की 18 वर्षीय छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के अनुसार छात्रा नीट परीक्षा के परिणाम के बाद मानसिक तनाव में थी। तबियत बिगड़ने पर उसे पहले राट सीएससी और फिर उरई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। उरई मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। मृतका का सपना डॉक्टर बनना था और वह नीट की तैयारी कर रही थी। जौनपुर के शाहगंज में पुलिस ने फर्जी स्वास्थ्य विभाग की टीम बनकर वसूली करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को सीएमओ की टीम का सदस्य बताकर मेडिकल स्टोर संचालकों को डराता था। डिस्पेंसरी सील करने की धमकी देकर रुपए ऐंठने का आरोप लगाता है और पुलिस ने आजमगढ़ निवासी रामनिवास गौतम को नटौली क्षेत्र में पकड़ा है। नीमच जिले के जावद में संत के साथ हुई मारपीट के विरोध में गोरखनाथ संप्रदाय के संतों ने बस स्टैंड पर चक्का जाम कर दिया। संतों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया है। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए बस स्टैंड क्षेत्र में यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। गोरखनाथ संप्रदाय से जुड़े संतों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। सोनम वांगचुक के समर्थन में पैदल मार्च करने पर रेजिडेंट डॉक्टर को निलंबित किया गया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रूपक ईखे ने हाथ में तख्ती लेकर अकेले मार्च निकाला था। डॉक्टर ने संदेश लिखी टी-शर्ट पहनकर डिगिया तिराहे से डीएम आवास तक पैदल मार्च किया था। कानपुर के बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सपा प्रत्याशी रामलखन गौतम ने अपने 47वें जन्मदिन पर विशाल पीढ़ी पंचायत का आयोजन किया। सपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बिल्हौर समेत रसूलाबाद और कानपुर नगर की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक पहुंचे। रामलखन गौतम ने केक काटकर जन्मदिन की शुरुआत की और कार्यक्रम में आए अतिथियों का सम्मान किया।